जिले जगतियाल के बीआरएस पार्टी दफ्तर में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए साबिक़ वज़ीर और बीआरएस के रियासती जनरल सेक्रेटरी टी जीवन रेड्डी ने कांग्रेस हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा है कि मेडीगड्डा बैरिज की मरम्मत में गैर ज़रूरी ताख़ीर की जा रही है और इसके पस पर्दा सियासी साजिश कार फरमा है। इस मौके पर जिला परिषद की साबिक़ चेयरपर्सन दावा वसंता और जिला परिषद नायब चेयरमैन हरी चरण राव भी मौजूद थे। जीवन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना के लिए प्रणहिता नदी के पानी को इस्तेमाल में लाने के लिए साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने दूर अंदेशी के साथ कालेश्वरम प्रोजेक्ट तामीर किया, जिसके जरिए रियासत भर में आपाशी और पीने के पानी की फराहमी मुमकिन हुई। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र हुकूमत की जानिब से तुमड़ी हेट्टी पर 152 मीटर ऊंचाई की मंजूरी न मिलने के बाद मेडीगड्डा मुकाम पर बैरेज तामीर किया गया, जहां तकरीबन 300 टीएमसी पानी की दस्तयाबी मुमकिन है और 8 माह तक पानी फराहम किया जा सकता है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि मेडीगड्डा में 2 सुतूनों के बैठ जाने के बावजूद हुकूमत ने फौरी मरम्मत के इक़दाम नहीं किए और कौमी डैम सेफ्टी अथॉरिटी की रिपोर्ट को 1 साल से सर्द खाने में डाल रखा है। LNTJC बैनुल-अक़वामी सतह की कंपनी ने मरम्मत के लिए आमादगी जाहिर की है। इसके बावजूद हुकूमत की जानिब से ताख़ीर समझ से बालातर है। जीवन रेड्डी ने कहा कि हुकूमत अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए नई नई साजिशें कर रही हैं और अवाम को तवज्जो असल मसाइल से हटाने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने वज़ीर आला को मशवरा दिया है कि वो सियासी बयानबाजी छोड़कर मेडीगड्डा की मरम्मत और आबी मनसूबों पर तवज्जो दें ताकि रियासत को मुमकिन ख़ाहात से बचाया जा सके। उन्होंने आखिर में कहा कि अवाम अब तब्दीली चाहते हैं और हुकूमत की कारकर्दगी पर गहरी नजर रखे हुए हैं। రేపు ఎల్లిన్నో ప్రభావంతో ఏదైతుందో మరి కరువు వచ్చే ప్రమాదం పొంచి ఉంది అని చెప్పని ఏదైతే హెచ్చరికలు మనం గమనిస్తున్నామో దాన్ని ఏ విధంగా కనబడకుండా చూడటానికి కొరకు నేనేదో చేసినా ఇవాళ రేపు ఎల్నినో ప్రభావం గట్ట తెలంగాణ రాష్ట్రంపై చూపినట్టయితే కరువు పరిస్థితులు ఏర్పడ్డట్టయితే దానికి రేవంత్ రెడ్డి గారే బాధ్యత వహించాలి। ఎందుకంటే మనం తీసుకునే ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకొని ఉంటే మనకు ఆ పరిస్థితి రాకపోతుండే। నిజంగానే మేడిగడ్డను పునర్నిర్మాణం చేసుకొని ఉన్నట్టయితే రేపు ఎల్నినో లాంటి కరువు పరిస్థితి ఎదురైనా కానీ తట్టుకోవటానికి కొరకే ఈ మేడిగడ్డ అన్నాడు కేసీఆర్ గారు దూరదృష్టితో ఏదైతుందో ఎన్నడైనా కరువు పరిస్థితులు ఏర్పడ్డా అడ్వర్స్ సీజనల్ కండిషన్స్ ఏర్పడ్డా తట్టుకొని నిలబడటానికి యావత్ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఏదైతుందో సాగునీరు త్రాగునీటి అవసరాలు తీర్చడానికి